कितनी तनख्वाह थी आपकी? 8,000। कितनी? 8,000। आपका दिमाग तो सही है? क्यों भाई? 8,000 आपकी तनख्वाह है और आपकी बीवी को खाना बनाने वाला रखना है। इट्स हर चॉइस। अरे किसी ने टीवी पर बोला था, उसको ज्यादा ही सीरियसली ले गई है वो। प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आप सभी का चिट चैट में। इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक ठहराव सा आ गया है और इस वजह से देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमज़ोर हो गई हैं। जाहिर है इस बात का असर हमारे देश पर भी पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है और आप इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो आइए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिलबिलाए हुए हैं बच्चे मेरे। जी क्या? भूख के मारे बच्चे बिलबिलाए हुए हैं। क्यों, खाना नहीं बना के आपके घर में? खाना बनाने के लिए सामान चाहिए होता है और वो है नहीं। चलिए सर, चलो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए सर, ये तो आपका निजी मामला है। मैंने आज आपको देश की अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए बुलाया है, तो हम उसी पर बात करते हैं। मेरी बीवी ने कह दिया है आज शाम को खाना बनाने का सामान और खाना बनाने वाला दोनों लेकर आना, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी। कुछ भी कहा हो आपकी बीवी ने, उससे मुझे क्या। आप यहाँ आज देश की अर्थव्यवस्था पर बात करने आए हैं, तो बेहतर होगा हम उसी पर बात करें प्लीज। अबे यहाँ मेरी घर की व्यवस्था हिली पड़ी है और तुझे अर्थव्यवस्था की पड़ी है। पर आप यहाँ इकोनॉमी पे बात करने आए हैं। नहीं करनी मुझे उस पर बात। करनी पड़ेगी। आप काम की बातें करें, बेकार की बातें ना करें प्लीज। अबे इस देश में काम की बात कर कौन रहा है? सब बेकार की बात कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं? और तुमको मेरे घर की बात बेकार की बात लग रही है? आपके घर के निजी मामले से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप केवल इकोनॉमी पे बात कीजिए। कर तो रहा हूं। क्या कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था पर बात, घर की, जो कि व्यर्थ व्यवस्था हो चुकी है। क्या काम करते हैं आप? फैक्ट्री में काम करता था। करता था, अब नहीं करते? पिछले 2 साल से मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, तो मैंने कहा कि सर महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेरी तनख्वाह थोड़ी सी बढ़ जाती तो वो बोला अबे जाहिल। जाहिल इस तरीके से बोले वो? हाँ, वो ऐसी बात करते हैं, उनका स्टाइल है। तो वो बोला अबे जाहिल, इस मंदी में मैंने तुझे नौकरी पर रख रखा है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने कही सर महंगाई बहुत बढ़ गई है, घर खर्च नहीं चल पा रहा है। तो बोला अबे अगर घर खर्च नहीं चल पा रहा तो उस खर्चे को बोल कि वो रुक जाए। मैं सोच में पड़ गया, ये कौन सा लॉजिक है भाई? हाँ वही तो। फिर मैंने चालाकी करी, फिर मैंने उससे दूसरे तरीके से पैसे निकलवाने चाहे। मैंने कही सर पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, थोड़े से पेट्रोल के पैसे मिल जाते तो काम चल जाता। वो बोला अबे पेट्रोल महंगा हो गया तो बैटरी वाली बाइक ले ले। ये सुनते ही मैं तिलमिला गया। मैंने कही अबे बिजली के पैसे तेरा बाप भरेगा। बस इतने कहने की देर थी, उसने बोला गेट आउट। फिर मैंने अपनी भड़ास निकालने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, मेरे हाथ और शरीर दोनों पीछे चले गए। क्या? उसके सिक्योरिटी वालों ने मुझे खींच लिया। कितनी तनख्वाह थी आपकी? 8,000। कितनी? 8,000। आपका दिमाग तो सही है? क्यों भाई? 8,000 आपकी तनख्वाह है और आपकी बीवी को खाना बनाने वाला रखना है। इट्स हर चॉइस। अरे किसी ने टीवी पर बोला था, उसको ज्यादा ही सीरियसली ले गई है वो। अरे पर इतनी तनख्वाह में ऐसे शौक पूरे नहीं हो सकते। अबे किसी दफ्तर का मामूली सा क्लर्क जिसकी तनख्वाह मुश्किल से 10-20 हज़ार हो, वो अपने घर में स्टील का गेट, घर के बाहर सीसीटीवी और घर के अंदर 4-5 नौकर रख सकता है, तो मैं क्यों नहीं रख सकता? वो अमीर होगा। हाँ हाँ, ज्यादा भोले मत बनो, तुम भी जानते हो वो कैसे अमीर होगा। तो अब आपके पास ना नौकरी है? नहीं है। ना घर में खाना है? नहीं है। अरे तो मेरे भाई यहाँ क्यों आ गए हो? बाहर जाके नौकरी या खाने का इंतजाम देखो ना। यहाँ आके बातें बना रहे हो, और जिस काम के लिए बुलाया था उस काम की बात छोड़ के बाकी सारी बातें बना दी है तुमने। इससे अच्छा तो बाहर जाके कहीं नौकरी का इंतजाम देखते, तो कुछ काम मिल जाता शायद तुम्हें। मैं नेता नहीं हूं ना श्री भाई। नेता नहीं हूं क्या मतलब? मतलब मैं जुबान का बहुत पक्का हूँ। आपको जुबान दी थी तो मैं आ गया अपना सारा काम आराम छोड़ के। जुबान के पक्के? टिंडा पक्के हो तुम जुबान के। तुमने तो अपनी बीवी को भी जुबान दी है कि खाना और खाना बनाने वाला दोनों लेकर आऊंगा। उसका क्या, वो जुबान पक्की नहीं है? मैंने उसको सामान और नौकर की हाँ और हाँ नहीं, और बोली है। और का मतलब आज तक लिखने वाला नहीं समझ पाया, तो वो क्या समझेगी। मैं तो उसको बस करके चला आया। सर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की, बहुत अच्छे नंबर से रैंक भी हासिल की, पर आप उस फील्ड से दूर हो गए। मैंने आज आपको देश की अर्थव्यवस्था पर बात करने के लिए बुलाया था, पर आपने की ही नहीं। ऐसा क्यों? अपने देश में जिसका जो काम है उसको छोड़ के वो सारे काम कर रहा है। अब और क्या बोलूं?
देश की इकोनॉमी ज़रूर वापस पटरी पर आएगी। प्रार्थना है आपके घर की इकोनॉमी सही रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।